हेलो एवरीवन। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था डीसीए का ओवरव्यू कि डीसीए क्या होता है और क्यों किया जाता है और ये कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में रिक्वायर्ड होता है। तो आज हम जानेंगे डीसीए के सिलेबस ऑफ कंटेंट के बारे में कि आप डीसीए के अंदर क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं पहले डीसीए का ओवरव्यू कि डीसीए क्या है। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 1 ईयर का कोर्स होता है जिसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। इसे 12th पास स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। ये 2 एडमिशन सेशंस देता है, जुलाई और जनवरी। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं हमारा सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकंड पीसी पैकेज, थर्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जहां पर हम डेटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो और डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उसका सिलेबस ऑफ कंटेंट। फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है हमारा होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें इसका पेपर कोड होता है 7805। इसमें फर्स्ट यूनिट में हम जानते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ पीसीस क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और इनके बीच का डिफरेंस कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट में जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, MICR, बारकोड एंड बारकोड रीडर। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे जैसे मॉनिटर, वीडियो स्टैंडर्ड, प्रिंटर एंड इट्स टाइप, साउंड कार्ड, स्पीकर एंड 3D प्रिंटर। तो यहाँ पर आप जानेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। थर्ड यूनिट जो होती है वो होती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा स्टोरेज क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर, फ्लॉपी का फिजिकल स्ट्रक्चर और ड्राइव नेमिंग कन्वेंशंस इन पीसी। तो ये थे हमारे थर्ड यूनिट के टॉपिक। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और फोर्थ यूनिट में हम सीखते हैं कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम, यानी कि इसमें जो हम कन्वर्जन्स करते हैं नंबर के, जैसे बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारे कन्वर्जन्स करना भी हम यहाँ पर सीखते हैं। फिर आता है हमारा फिफ्थ यूनिट इसकी कंप्यूटर फंडामेंटल की लास्ट यूनिट, जिसमें हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं और कम्युनिकेशन के चैनल क्या होते हैं। फिर इसमें हमारे जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो होते हैं जो हम कम्युनिकेशन में, जैसे कि हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या यूज़ करेंगे, कनेक्शंस क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ लैन, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ केबल। सो ये था हमारी लास्ट यूनिट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, कि हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। देन हम मूव करते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट की तरफ। सेकंड सब्जेक्ट जो होता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम कंप्यूटर का बेसिक सीखते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये हमें जॉब पर्पस से हेल्पफुल रहता है ये सब्जेक्ट। इसका पेपर कोड होता है 7806। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं कंप्यूटर की, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है, कंप्यूटर की एक्सेसरीज़ क्या होती हैं, आप फाइल्स, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करेंगे, उनको रीनेम करना, फाइल्स एंड फोल्डर्स को कॉपी करना और पेस्ट करना। फिर यहाँ पे आप सीखते हैं कंट्रोल पैनल क्या होता है, डिस्क क्लीनअप क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट में पूरा मिलेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में। सेकेंड यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस में सेकेंड यूनिट में आप सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा MS वर्ड, कि MS वर्ड क्या होता है, मेन्यूज़ क्या होते हैं MS वर्ड में, कमांड क्या होता है, रिबन क्या होता है। फिर इसी के अंदर MS वर्ड में हम जानेंगे कि हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, बुलेट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर कैसे अप्लाई करेंगे आप किसी डॉक्यूमेंट पे, या किसी पेज का या डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट कैसे निकालेंगे, और अलग अलग प्रिंट ऑप्शंस के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देन आप पढ़ेंगे थर्ड यूनिट, जो कि आपके सेकेंड यूनिट का ही कंटिन्यूशन होगा, जिसमें आप MS वर्ड के बारे में ही जानेंगे, जैसे कि एडवांस्ड फीचर्स क्या होते हैं MS वर्ड के, यहाँ पर आप वो पढ़ेंगे, जैसे स्पेल चेक क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, फुट नोट, एंड नोट कैसे अप्लाई किए जाते हैं, आप मैक्रो कैसे क्रिएट करेंगे, मेल मर्ज इन MS वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ यूनिट, जिसमें हम एक्सेल पढ़ते हैं। तो आप पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल, फिर
वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आप एक्सेल शीट के अंदर कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, रो कैसे इंसर्ट करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें हम फार्मूला एंटरिंग एंड फार्मूला एडिटिंग सीखेंगे कि हम एमएस एक्सेल के अंदर कैसे फार्मूला एंटर करते हैं और उसे एडिट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी 5th यूनिट, जो कि होता है पावर पॉइंट के बारे में, जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, जिसमें हम स्लाइड्स बनाना सीखते हैं, स्लाइड्स को डेकोरेट करना सीखते हैं कि आप स्लाइड इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, या उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है। फिर इसके अंदर हमारे पास आता है एनिमेशंस डालना स्लाइड्स के ऊपर। यह एक इफेक्टिव वे होता है जिससे आप अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट कर लेते हैं। फिर आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है और उसके फीचर्स, आप ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं आउटलुक एक्सप्रेस पे, और किसी को मेल सेंड करना है या रिसीव करना है, तो ये सारे टॉपिक्स आपकी 5th यूनिट में कवर किए जाते। तो ये था हमारा सेकंड सब्जेक्ट का सिलेबस ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट की तरफ, जो है डेटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो। ये होता है एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसके साथ दूसरा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो का सिलेबस ऑफ कंटेंट। डेटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो का पेपर कोड जो होता है वो होता है 7807। इसमें जो फर्स्ट यूनिट होती है वो होती है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस क्या होता है, फॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके वर्जन्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, प्लस फॉक्स प्रो में हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और डिस्प्लेइंग डेटा टाइप कमांड्स। सेकेंड यूनिट जो होती है इसमें हम फॉक्स प्रो मॉडिफाई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फॉक्स प्रो रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे, ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग और फॉक्स प्रो लेवल के बारे में। थर्ड यूनिट जो होती है वो होती है मेमोरी वेरिएबल क्या होते हैं, कीबोर्ड मैक्रोस कैसे बनाए जाते हैं, डेटा अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मैथमेटिकल कमांड्स। इसमें हम ओवरऑल फॉक्स प्रो के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आती है हमारी 4th यूनिट, जिसमें आता है कि आप फॉक्स प्रो के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। उसमें आप लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशनिंग, ब्रांचिंग, लूपिंग, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। प्लस आप यहाँ पर ये भी सीखते हैं कि किसी प्रोग्राम की यहाँ पर डिबगिंग कैसे करनी है या प्रोग्राम को रन कैसे करना है। हमें इसमें अलग अलग कमांड पढ़ते हैं जिसको हम रन और डिबगिंग करने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप पूरे फॉक्स प्रो में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं, ये पूरी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। रिलेशनिंग डेटाबेस क्या होते हैं, कस्टम स्क्रीनिंग डिज़ाइन क्या होती है, फॉक्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट 5th यूनिट डेटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो की। देन इसके साथ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है हमारा डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या सिलेबस ऑफ कंटेंट होता है। इसका जो पेपर कोड होता है वो होता है 7808। इसकी फर्स्ट यूनिट जो होती है वो होती है डेटाबेस से रिलेटेड, कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। डेटा नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रिटी रूल्स और इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। सेकेंड यूनिट में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेस के अंदर टेबल कैसे बनाए जाते हैं और टेबल के अंदर हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टेबल्स बनाने के लिए हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम कितने तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा को रिकॉर्ड करना, डिलीट करना, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं। और टेबल को हम उसके कॉलम्स को कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं और टेबल को एडिट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये सब जानेंगे। थर्ड यूनिट में हम क्वेरीज के साथ वर्क करना सीखते हैं कि क्वेरीज क्या होती हैं, कितने टाइप से आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हो, क्वेरी में फ़िल्टर लगाना, एंड और फील्ड यूज़ करना, और क्वेरी के अंदर रिकॉर्ड फाइंड करना। तो ये सारी चीज़ें हम थर्ड यूनिट में सीखते हैं। फोर्थ यूनिट में हम बात करेंगे फॉर्म्स की, कि फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स के कितने टाइप होते हैं, आप फॉर्म्स के अंदर हेड एंड फुटर कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड कैसे ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैसे इन टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पर ये सब पढ़ेंगे। देन हमारी होती है नेक्स्ट 5th यूनिट, जिसमें हम रिपोर्ट्स के साथ काम करना सीखते हैं कि रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट की जाती, कितने टाइप से आप रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट का प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, रिपोर्ट में हेडर एंड फुटर कैसे अप्लाई करते हैं,
तो ये था हमारा लास्ट यूनिट का सिलेबस कि आप MS एक्सेस में क्या पढ़ते हैं। थैंक यू। आई होप आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का सिलेबस ऑफ कंटेंट समझ में आया होगा।